सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेत पूज्येत। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। माता पिता इस धरती के जीवंत भगवान है। उनकी सेवा भगवान की पूजा से ज़्यादा महत्व रखती है। यह संपूर्ण संसार भगवान नारायण की माया का प्रसार है और दुनिया में सद्गुणों के प्रचार के लिए भगवान तरह तरह के माया रचते हैं। माता पिता की सेवा का महत्व बताने के लिए भगवान कृष्ण ने भी एक ऐसे ही लीला रची जिसके केंद्र में थे भक्त पुंडलिक। वो 6वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के पंढरपुर इलाके में निवास करते थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। लेकिन भगवान की भक्ति के साथ ही भक्त पुंडलिक अपने माता पिता के सेवा भी बड़े लगन से करते थे। एक बार गोलोक में भगवान कृष्ण बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि पंढरपुर के पुंडलिक अपने पिता के चरण दबा रहा है और मेरे भक्ति के गीत गा रहा है, उसे सुनकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तब देवी रुक्मिणी ने कहा कि ऐसे भक्त से तो हमें मिलना पड़ेगा जिसके भजन आपके पास गोलोक तक पहुँच रहे हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी को रोका और कहा, अभी पुंडलिक अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, अभी जाना उचित नहीं होगा। लेकिन देवी रुक्मिणी ने जब जिद की तो भगवान भी विवश होकर चल दिए। क्षण मात्र में भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी पंढरपुर पहुंच गए। दोनों ने भक्त पुंडलिक के घर पहुंचकर उन्हें पुकारा कि हे पुंडलिक, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। उस समय पुंडलिक अपने पिता के चरण दबा रहे थे। उन्होंने बिना पीछे मुड़े भगवान को कहा कि अभी मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उन्होंने एक हाथ से उठाकर भगवान की तरफ एक ईंट फेंकी और कहा कि आप इस पर विराजमान हो जाइए। जब भगवान ने बताया कि मेरे साथ रुक्मिणी जी भी है तो उन्होंने एक ईंट और दे दी। भक्त की भक्ति से विह्वल हुए समस्त संसार के स्वामी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी उन ईंटों पर विराजमान हो गए। उधर पुंडलिक के पिता गहरी नींद में चले गए थे, इसीलिए वो उनके चरण दबाते ही रह गए। इस बीच ईंट पर खड़े खड़े भगवान और माता रुक्मिणी जब थक गए तो उन्होंने अपने कमर पर हाथ रख लिया। पितृ सेवा का अपना धर्म पूरा करने के बाद जब पुंडलिक भगवान से मुखातिब हुए तो ईश्वर ने कहा कि मैं अपने प्रति तुम्हारी भक्ति से ज़्यादा तुम्हारे पितृ भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब भक्त पुंडलिक ने समस्त जगत के कल्याण के लिए भगवान और माता से वही विराजमान होने का वरदान मांग लिया। तब से भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी ईंट पर विराजमान और कमर पर हाथ रखे उसी स्वरूप में वहाँ स्थापित हो गए। अपने इस स्वरूप में भगवान कृष्ण शंकु के आकार का मुकुट, गले में तुलसी मोती का हार, कानों में मछली के आकार की बालियाँ, बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। ईंट पर विराजमान होने की वजह से यहाँ पर भगवान को विठल के नाम से जाना जाता है। भक्त उनके प्यार से बिठवा कहकर बुलाते हैं।
उनका यह मंदिर वर्तमान समय में महाराष्ट्र के सोलापुर जिला में स्थित है। भक्त पुंडलिक ने बाद में वैष्णव वारकरी समुदाय की स्थापना की। आषाढ़ के महीने में देवसैनी एकादशी के दिन दूर दूर से लोग रंगीन डंडियाँ लेकर भगवान विठल के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इस दौरान यहाँ विशाल मेला लगता है। तो यह कथा भगवान की भक्ति से साथ साथ माता पिता की सेवा का भी संदेश देती है। भगवान विठल और भक्त पुंडलिक के इस पवित्र कथा का सार अगर दुनिया ने समझ लिया तो संसार में शायद वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बुजुर्ग निराश्रित और बेसहारा नहीं रहेगा। उदय इंडिया ने इस तरह की सनातनी प्रतीकों को और उसमें छिपे संदेशों को आप तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। आप भी इसी संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और ये वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय भक्त पुंडलिक।